नमस्कार, मैं सुधीर कुमार त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं। मैंने स्केलेटन सिस्टम आपको पढ़ा दिया था, हड्डियों की संख्या बता दी थी, कौन सी हड्डियां कहां पाई जाती थी ये भी बता दिया था। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि आखिरकार कि उन हड्डियों के अन्य जगहों पर नाम क्या हैं, हड्डियों का निर्माण कैसे होता है, हड्डियों में बीमारियां कौन कौन सी होती हैं, यह लगभग हमने सब कुछ बता दिया था। तो आज हमने सोचा कम से कम 35 से 40 आपके सामने MCQs कराया जाए ताकि आप अपनी तैयारी को जज कर सकें और बता सकें कि आपकी प्रिपरेशन कितनी स्ट्रांग हो रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का स्केलेटन सिस्टम का MCQs। ठीक है, चलिए तो आइए बेटा पहला क्वेश्चन देखते हैं। इजी क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में आया है, इसीलिए आपको करना भी होगा। देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, मानव कंकाल तंत्र कुल कितने अस्थियों से मिलकर बना होता है। सब लोग जानते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, फिर भी मैं आपको इसको बता देता हूं। कितनी हड्डियां होती हैं? 200। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करता हूं बेटा चाइल्ड की, तो चाइल्ड में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो याद रखना 300 हड्डियां होती हैं। लेकिन जो बच्चा माँ के गर्भ में होता है हम उसे कहते हैं फ़ॉइटस। हम इसको फ़ॉइटस कहते हैं और फ़ॉइटस का मतलब होता है भ्रूण। तो भ्रूण में बच्चा यानी जो भ्रूण वाला बच्चा होता है उसमें कितनी हड्डियां होती हैं? तो 6 थोड़ा सा ज़्यादा हो जाती हैं। तो याद रखना एडल्ट में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206। बच्चों में कितनी होती हैं? तो 300। और भ्रूण में कितनी होती हैं? तो 306। तो इसका आंसर क्या हुआ? 206। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। इसका आंसर देख लीजिए, बी आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हो सकता है इस क्वेश्चन को मैंने पढ़ाया ना हो, लेकिन जब मैं आप लोगों को फाइलम पढ़ाऊंगा, संघ पढ़ाऊंगा, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बताऊंगा, तब मैं आप लोगों को इसके बारे में जानकारी दूंगा। क्वेश्चन ये है, जॉज आर एब्सेंट इन, यानी ये जो जबड़ा आप देख रहे हैं, ये जबड़ा किन जीवों में एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता। तो चलिए आप आंसर बताइए। वैसे मुझे लगता है कि हो सकता है आप आंसर बता लें, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। चलो देखो, जबड़ा पक्षियों में भी पाया जाता है, मछली में तो 100% पाया जाता है, रेप्टाइल यानी जो छिपकली होती है उसमें भी जबड़ा पाया जाता है। लेकिन जबड़े पाए कहाँ नहीं जाते? प्रोटोकॉर्ड एक फाइलम होता है उसमें नहीं पाया जाता। वो स्केलेडॉन नाम की एक मछली होती है जो प्रोटोकॉर्ड में आती है, और प्रोटोकॉर्ड में जबड़ा नहीं पाया जाता। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो बेटा इसका आंसर क्या हुआ? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वही सेम क्वेश्चन है, एक वयस्क शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मैं ज़्यादा देर किए हुए बगैर आपको लिखता हूं 206 होती हैं। लेकिन बच्चों में कितनी होती है? 306 होती है। मैं बार बार आपको इसको रिपीट कर रहा हूं। इसका भी आंसर कितना हुआ? सी हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? यानी इन ह्यूमन बॉडी लॉन्गेस्ट बोन, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी बताइए। मैंने आपको कल ही बताया था यानी क्लास में, ये कि सबसे लंबी हड्डी पैर में होती है और वह जांघ की हड्डी है। तो याद रखना उस हड्डी का नाम है फीमर। और हाँ, फीमर एकमात्र अस्थि ऐसी है जो आपके शरीर में एकमात्र हड्डी है जो सॉलिड होती है, वरना सभी हड्डियां क्या होती हैं? छिद्रयुक्त या पोरस होती हैं। एकमात्र ठोस हड्डी है, उसका नाम क्या है? फीमर। तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान दे रखिएगा। बेटा ह्यूमरस कहां होता है? तो ह्यूमरस होता है हैंड में। तो ये तो होता ही नहीं सबसे बड़ी हड्डी। फीमर कहां होता है? लेग में। तो याद रखना सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो नाम है उसका फीमर। सबसे सॉलिड हड्डी कौन सी है? तो नाम है फीमर। तो याद रखना फीमर इज आल्सो सॉलिड बोन
यानी ठोस हड्डी होती है। कमर की हड्डी कैसे बड़ी होगी, वो तो इतने पे सीमित हो जाती है। अस्थि मज्जा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हड्डी के अंदर एक गुहा होती है जिसको अस्थि मज्जा कहते हैं। अस्थि मज्जा दो प्रकार की होती है, रेड बोन मैरो, येलो बोन मैरो, लाल अस्थि मज्जा और पीत अस्थि मज्जा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सी आंसर है, सिंपल सा आंसर, ये देखो सी, ये आंसर। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, चलो। मानव कंकाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है, यानी ह्यूमन स्केलेटन एग्जामिनेशन इज जनरली डन बाय, यानी इस क्वेश्चन का मतलब समझो कि मान लो कोई व्यक्ति मर गया है और वो उसको कोई पहचान नहीं पाया है, तो जब पोस्टमार्टम होता है तो हड्डियों की दशा बता करके, हड्डियों की कंडीशन बता करके पता कर लिया जाता है कि इसकी एज क्या है। क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हड्डियां कमजोर होती चली जाती हैं। तो बताइए, मानव कंकाल का परीक्षण पोस्टमार्टम के दौरान किस चीज के लिए किया जाता है? तो बेटा मैं आपको बताना चाहता हूं, ब्रेन से क्या लेना देना है, आंतरिक ऊंचाई, हाइट थोड़ी पता करनी। याद रखना, उस आदमी की उम्र कितनी होती है वो पता किया जाता है कंकाल का टेस्ट करते समय। तो बेटा इसका आंसर क्या हुआ? बी। आइए आगे चलते। बताइए, कुल कितनी पेशियां मानव शरीर में पाई जाती हैं? बताइए कितनी पेशियां होती? 565, 656, 665 या 556? मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाते समय हड्डियों की, मांसपेशियों की संख्या कितनी बताई थी? 639 से 840। बेटा एक बात बताओ, 639 के सबसे नजदीक कौन सा है? 656। ये थोड़ा इससे दूर है, और 840 के नजदीक कोई नहीं है। तो जहां तक मुझे लगता है इसका आंसर, मुझे भी नहीं मालूम है इसका आंसर, फिर भी मुझे लगता है इसका आंसर 656 होना चाहिए। देख लेते हैं एक बार। बी आंसर है। वही सेम गेस हमने किया इस क्वेश्चन को लेकर के, और वो गेस ठीक हो गया। मैं आपको बताता हूं, अगर कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आपका सिर्फ एक उद्देश्य होना चाहिए कि सर ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो मैं बताता हूं, जहां से शुरुआत होती है या तो उसके नियरेस्ट होना चाहिए नंबर, या तो फिर जहां पर अंत होता है उसके नियरेस्ट नंबर होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया जानते हैं आप। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में कुल कितने कंकालीय पेशियां पाई जाती हैं? बताइए। यानी देखो, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ स्केलेटन मसल्स फाउंड इन आवर बॉडी, यानी हमारे शरीर में थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया है, अब आपको आंसर बताना होगा। बताओ, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां नहीं पूछा है, कंकालीय पेशियां, स्केलेटल मसल पूछा हुआ है। बताइए बेटा इसका आंसर। तो याद रखना इसका आंसर क्या होता है? डी। ध्यान रखना, नंबर्स क्या होते हैं? 700। यानी मनुष्य में कंकाल में हड्डियों की संख्या 206 होती है, लेकिन मसल्स कितनी होती है इसके अंतर्गत जो स्केलेटन से रिलेटेड है? यानी मांसपेशियां हार्ट से भी रिलेटेड होती हैं, ब्रेन से भी रिलेटेड होती हैं, स्टमक से भी रिलेटेड होती हैं, लेकिन मैक्सिमम मसल्स किससे संबंधित होता है? तो वह कंकाल या स्केलेटन से रिलेटेड है, और उसकी संख्या 700 से भी ऊपर होती है। ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चंस घुमा के पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं इसको पढ़ाया भले नहीं हूं, लेकिन आपको क्वेश्चन आंसर्स में लेकर के आ जाता हूं। चलिए बेटा बताइए, व्हाट इज द हार्ड इनेमल लेयर ऑफ टीथ? बताइए। बहुत इजी है, और अगर आपने डाइजेस्टिव सिस्टम का दांत वाला पार्ट अगर अच्छे से पढ़ा होगा
तो इस क्वेश्चन को आप कर ले जाएंगे। आपको मैंने पढ़ाया था इनेमल इज हार्डेस्ट सब्सटेंस इन ह्यूमन बॉडी। इनेमल मनुष्य के शरीर में सबसे मजबूत पदार्थ होता है। इनेमल किस चीज का बना होता है, यही आपके सामने लिखा हुआ है, तो उसका आंसर बता दीजिए। कैल्शियम तो होगा ही होगा, लेकिन मैंने आप लोगों को और भी चीजें बताई हैं, उम्मीद करता हूं आप आंसर कर ले जाओगे। कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट का बना होता है। हमने नोट्स जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया है और जो क्लास की वीडियो प्रोवाइड की है, उसमें हाइड्रोक्सी शब्द नहीं लिखा है, कैल्शियम एपेटाइट शब्द जरूर लिखा है। तो इसका जो आंसर होगा वह क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्सी एपेटाइट आंसर हो जाएगा। इनेमल किस चीज का बना है, आपके सामने आंसर बी आंसर है, देख लो। चलो अगला क्वेश्चन, हाथी दांत का रूपांतरण किस भाग से होता है? चलिए बेटा बता ही दीजिए इसको। मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, अगर आप बता ले जाएंगे तो अच्छा है। इंटरनल टीथ, पोस्टीरियर टीथ, जबड़ा या सेकेंडरी टीथ, बोलो। यानी सेकेंडरी, आंतरिक, पश्चदांत या जबड़े। तो मैं आपको इसका आंसर बताता हूं, ध्यान से देखना बेटा। जबड़ा तो आपका गलत हो गया, पीछे वाला दांत भी आपका गलत हो गया। अब आपको इसी से आंसर निकालना है। तो मुझे लगता है आंतरिक दांतों का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, इसका आंसर या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। तो इसी को आप गेस करेंगे तो आपका आंसर होगा क्या, सी। हाँ बिल्कुल, मैं अपनी जगह सही था। आंतरिक दांत भी आपका आंसर गलत है। ठीक है, देखिए आपका आंतरिक दांत गलत है और आपका आंसर क्या होगा, द्वितीयक दांत। मैं अब आपको यहां पे आंसर को एक्सप्लेन करता हूं। बेटा हमारा जो दांत था उसका नाम था आगे वाला इंसीजर, याद होगा। 4 दांत बनाए थे हमने। ये क्या था, प्राइमरी इंसीजर था, यानी प्राथमिक, और ये था क्या, सेकेंडरी इंसीजर। तो याद रखना, हाथी में जो दाहरी दांत होते हैं वो सेकेंडरी टीथ होते हैं, यानी द्वितीयक दांत होते हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा, हम हाथी के दांतों को टस्क कहते हैं और टस्क के साथ साथ हम इसको सेकेंडरी टीथ भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, मानव मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है? मैंने ब्रेन भी पढ़ा दिया है, तो उसको आप लोग उम्मीद करता हूं बता देंगे। बताइए मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? लगभग 1400 ग्राम मैंने आपको बताया है। अब देखो 1400 ग्राम के नियरेस्ट कौन सा है। ठीक है, मेरे ख्याल से 1.3, मुझे भी इसका आंसर नहीं मालूम है, जो मैं गेस कर रहा हूं मुझे लगता है इसका आंसर होना चाहिए ये वाला। अब देखते हैं इसका आंसर क्या होता है, बी आंसर। मैं आपको फिर कह रहा हूं, एग्जाम में क्वेश्चंस को घुमाता बहुत है। अब आपको तो मैंने 1400 ग्राम लिखाया है, अब आप कहोगे सर आपने एग्जैक्ट नहीं लिखाया है, तो बेटा मैं क्या कर सकता हूं, ये एग्जामिनर का मूड है, वो कैसा क्वेश्चन रख देगा। तो देखो ये 1400 के नजदीक नहीं है, ये भी 1400 से दूर है। सबसे ज्यादा नजदीक कौन सा है, 1.36 वाला, इसीलिए आंसर होगा 1.36। ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। पेशियों में कौन सा संकुचन प्रोटीन पाया जाता है? बताइए कौन सा। ठीक है, पेशियों में कौन, विच आर द कंट्रेक्टाइल प्रोटीन इन मसल्स? बताइए बेटा कौन सा प्रोटीन है जो हमारी मसल्स के सिकुड़ने में मदद करता है, संकुचन में मदद करता है। ये मसल्स ये क्या करता है बताओ। तो मुझे जहां तक इसका आंसर लगता है वो होगा एक्टिन एंड मायोसिन। ये आंसर होना चाहिए ए। मुझे भी आइडिया नहीं है, फिर भी मैं आपको गेस करता हूं, या तो ए होगा या सी होगा। ए ही आंसर है, बिल्कुल सही है। एक्टिन और मायोसिन, याद रखना हमारी मसल्स के
संकुचन। संकुचन का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होना। कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स के लिए कौन से प्रोटीन जरूरी हैं? एक्टिन एंड क्या? मायोसिन। ध्यान रखिएगा बेटा इस बात को। बताइए, निम्नलिखित में से किस पेशीय जीव में वाह्य कंकाल नहीं पाया जाता? बहुत सिंपल है, जानते हैं बेटा। देखो, स्तनधारियों में बाल और नाखून ये वाह्य कंकाल है, मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है। पक्षी में वाह्य कंकाल क्या होता है? उसके पंख होते हैं वाह्य कंकाल, ठीक है। ये क्या है? कॉन्ड्रोसाइट्स। उभयलिंगी में भी वाह्य कंकाल होता है। सिंपल सी बात है, जहां तक मुझे मालूम है। आंसर ये होना चाहिए, ये एक प्रकार का ग्रुप है और इस ग्रुप में नहीं पाया जाना चाहिए। देखते हैं इधर, उभयलिंगी शायद, देखो इस क्वेश्चंस को मैं गलत कर गया अपने से ही, फिर भी इसको देखिएगा। हाँ, कॉन्ट्रिक्टाइज ये एक ग्रुप है। अब मुझे याद आया, ये एक ग्रुप है, इसके अंतर्गत जो जीव पाए जाते हैं उसमें वाह्य कंकाल पाया जाता है। हाँ, उभयलिंगी का मतलब होता है एम्फीबियन। अब मुझे याद आया, मेढक जैसे मान लो, मेढक में या हाँ, मेढक में क्या वाह्य कंकाल होता है? नहीं, बाल नहीं होते। त्वचा तो होती है लेकिन स्मूथ या चिकनी होती है, तो याद रखना, बाल नहीं होता, नाखून नहीं होता। हाँ, एम्फीबियन यानी मेढक में किसी भी प्रकार का कोई नाखून और कोई बाल नहीं होता है। तो इसका जो आंसर होगा बेटा वो होगा क्या? ए, एम्फीबियन। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा हमें भी कभी कभी 1-8% चीजों में भ्रम हो जाता है। निम्नलिखित में से किसमें अत्यधिक पसलियां पाई जाती? बहुत आसान है, जिसकी लंबाई सबसे ज्यादा होगी उसी में पसलियां भी सबसे ज्यादा होंगी। बता दीजिए यहां पर सबसे लंबा कौन है? सांप है। तो मुझे लगता है इसका आंसर सांप होना चाहिए। ये देखो, बिल्कुल सबसे ज्यादा पसलियां किसमें होती हैं? तो सांप में पाई जाती हैं। ध्यान रखना बेटा इसको, ठीक है, एग्जाम में आ चुका है। बताइए, दंत विज्ञान किस शाखा से संबंधित है? ये तो बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन है, मुझे तो लगता है एकदम तुरंत ही सही कर लो। दांत से रिलेटेड है, ओडेंटोलॉजी मैंने पढ़ाया आपको। चलो, सी आंसर है। बताइए, विजडम मोलर क्या है? अगर आपने बता लिया तो मैं जानूंगा आप बुद्धिमान विद्यार्थी हैं। मैंने आप लोगों को पढ़ाया है बेटा, बताना ये सब एसएससी और आरआरबी जेई के क्वेश्चंस हैं, एनटीपीसी के आपके सामने। बताइए, अक्ल जाड़ कौन वाला मोलर होता है? पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला या तो फिर चौथा वाला? चौथा तो हो ही नहीं सकता, इसीलिए पहला हो नहीं सकता, दूसरा हो नहीं सकता, इसीलिए आंसर क्या होना चाहिए? तृतीयक चवर्णक होना चाहिए। देख लो आपके सामने है। तो लास्ट मोलर इज क्या? विजडम टीथ। ध्यान रखिएगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोसाइट कहां उपस्थित होता है? बेटा आपको अगर याद होगा, ऑस्टियोसाइट यानी ऑस्टियो शब्द हमेशा किसके लिए इस्तेमाल होता है? हड्डियों से संबंधित होता है। मैंने आपको कंकाल पढ़ाते समय बताया था। तो मुझे लगता है इसका जो आंसर है वो ए होगा। क्यों? क्योंकि स्टडी ऑफ टीथ, स्टडी ऑफ बोन इज नोन एज, क्या नाम है? ऑस्टियोलॉजी। तो बेटा याद रखना, ऑस्टियोलॉजी शब्द इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए? बोन के लिए। तो नोट करना, अस्थि इसका आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, द ट्रांसवर्स कोलन इज पार्ट ऑफ, ये थोड़ा इसमें दूसरा पार्ट आ गया, बता दो। मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाते समय बड़ी आंत में बताया था, ऊपर बगल में ट्रांसवर्स, नीचे डिसेंडिंग असेंडिंग। बताओ आंसर क्या होगा? किसका पार्ट है? बहुत आसान है, बड़ी आंत का पार्ट। भैया कोलन कहां होता है? बड़ी आंत में ही होता है। ये आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। द ऑक्सीपिटल इज अ रीजन विच द फाउंड इन,
बताओ, बहुत आसान है बेटा, आप बताना मेरे को। ऑक्सीपिटल रीजन कहां होता है? ऑक्सीपिटल रीजन कहां होता है? कान में? नहीं। लंग्स में? नहीं। मैक्यूला में? नहीं। जहां तक मुझे लगता है यह खोपड़ी का पार्ट है। ध्यान रखिएगा, जब आपको मैं ब्रेन पढ़ा रहा था तो वही मैंने आपको बताया था। याद रखना, कपाल वाला भाग है स्कल वाला। देखो, इस सामने वाले हिस्से को क्या कहते हैं? फ्रंटल। बीच वाले हिस्से को क्या कहते हैं? पैराइटल। ठीक है। और कान के अंदर वाले भाग में जो हड्डी वाला पोर्शन है उसको क्या बोलते हैं? टेम्पोरल। और बेटा याद रखना, ऑक्सीपिटल आंखों से संबंधित है, लेकिन वो किस रीजन से रिलेटेड है? तो याद रखना, ऑक्सीपिटल रिलेटेड टू खोपड़ी का पिछला हिस्सा, यानी आंखों के पीछे वाला हिस्सा। ध्यान रखना, इसका आंसर क्या हुआ तो आप जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। द विंग, पक्षियों के पंख क्या होते हैं? खाल का बाहर की ओर घुमाव, परिवर्तित अग्रपाद, परिवर्तित पश्चपाद या न्यू स्ट्रक्चर। बताइए क्या होते हैं बेटा? इंटरगोमेट्री आउटग्रोथ, मॉडिफाइड फोरलिम्ब, यानी अगला वाला पैर मॉडिफाई हो जाता है, पिछला वाला पैर मॉडिफाई हो जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी। आप जानते हैं बेटा, पक्षियों में दो ही पैर होते हैं, तो क्या अगला वाला पैर कहां गया? तो अगला वाला पैर पंखों के रूप में मॉडिफाई कर दिया जाता है। आपके सामने आंसर जो होगा वो क्या है? मॉडिफाइड फोरलिम्ब। हाथ वाला हिस्सा पंख में कन्वर्ट हो जाता है। अगला बढ़ते हैं। मानव शरीर में कार्टिलेज कहां पाया जाता है? अगर आपको नहीं मालूम है तो आपने हमारा वीडियो अच्छे से देखा नहीं। बेटा याद रखना, आपका कान किस चीज का बना होता है? कार्टिलेज का बना होता है। मैंने आपको स्पष्ट तरीके से पढ़ाया था। तो आपका कान इसमें दिया नहीं है, नोज इसमें दिया नहीं, टंग इसमें दिया नहीं, चिन इसमें दिया नहीं। तो जहां तक मुझे लगता है, नाक के अंदर की हड्डी किस चीज की बनी है? कार्टिलेज की बनी है। तो नाखून, चिन और टंग ये होना नहीं चाहिए। देखते हैं, मुझे भी आइडिया नहीं इसके आंसर का। बी। देखो वही आ गया जो मैं सोच रहा था। बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो गेस से आप करा सकते हैं। कान के बाहरी भाग का निर्माण कार्टिलेज से, नाक के अंदर की हड्डी का निर्माण कार्टिलेज से, जो पतली पतली हड्डी होती है। ध्यान रखना, ज्वाइंट कार्टिलेज से जुड़े होते हैं। चलो अगला क्वेश्चन। ऐसे कसोरकी प्राणी कौन से हैं जो रेंग कर या घसीट कर मंद गति से चलते हैं? तो बेटा बताओ, रेंगने वाले जीवधारियों के नाम बताइए जरा। रेप्टाइल होते हैं, सिंपल सा कंसेप्ट है। आंसर सरीसृप होगा, रेप्टाइल्स। देखो आंसर डी होगा। किन जीवों में जबड़े अनुपस्थित होते हैं? अभी अभी बस ये थोड़ा सा क्वेश्चंस को इसने घुमा दिया उठा करके, और कुछ नहीं है। बताओ क्या होगा आंसर? सब जानते हैं, प्रोटोकार्ड्स में नहीं होंगे। सी आंसर। अकशेरुकी जीवों में क्या अनुपस्थित होता है? नोटोकार्ड, बॉडी कैविटी, गिल्स, हीमोसील। बताइए क्या चीज? इनवर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट का अर्थ समझिए, जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती उसमें क्या पाया? जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती उनमें क्या चीज नहीं होता? बताइए। नोटोकार्ड, पृष्ठरज्जु। एक बात बताओ बेटा, जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होगा तो उसमें रज्जु कहां से पाया जाएगा? मुझे तो नहीं लगता रज्जु पाया जाएगा, जिसको मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। तो याद रखना, जिसमें रीढ़ की हड्डी ही नहीं है उसमें स्पाइनल कॉर्ड क्यों पाया जाएगा, नोटोकार्ड क्यों पाया जाता? मुझे लगता है इसका आंसर ए होना चाहिए। बिल्कुल सही आंसर है, देख लो। अब जिसमें रीढ़ की हड्डी ही नहीं है उसमें, हम लोगों में रीढ़ की हड्डी है तो हमारे अंदर एक केबल होती है उसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। लेकिन अब रीढ़ की हड्डी ही नहीं है तो क्या उसमें नोटोकॉर्ड होगा? नहीं होगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाथी दांत विस्तारण किसका है? बताइएगा। अपर इंसीजर, अपर कैनाइन, लोअर इंसीजर, लोअर कैनाइन। अब देखो आ गया ना आंसर। बताओ
अपर इंसीजर है या लोअर इंसीजर है। आपको मैं पहले ही बता दूं, ये गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया। अब आपको लोअर और अपर में निकालना है आंसर। बता दो, इसका जो आंसर होगा वो ए। ऊपर वाला अभी अभी जस्ट बताया था मैंने, ये वाला डांट, ये ऊपर वाला इंसीजर ही आपका हाथी का बाहरी दांत है। अगला जानिए, बोन्स आर न्यूमेटिक इन, यानी वायुधारी अस्थियां किस में पाई जाती हैं। तो वायु की जरूरत किसको होगी, जो उड़ेगा। तो अब आप आंसर बता ही दो, उड़ता कौन है इसमें। मछली तो उड़ती नहीं, छिपकली भी उड़ती नहीं, सांप उड़ता नहीं, और मेढक भी उड़ता नहीं। तो मुझे लगता है इसका आंसर पक्षी होना चाहिए, क्योंकि वायु की जरूरत उन्हें ही होती है। देखो डी आंसर है, बिल्कुल सही है। चलो अगला जानते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ग के जंतुओं में दांत अनुपस्थित होते हैं। चलिए बता भी दीजिए भैया। देखो, मगरमच्छ में दांत होते हैं, तो ये आंसर तो आपका गलत हो गया। किस वर्ग के जंतुओं में दांत नहीं पाए जाते, ठीक है। गाय में भी दांत होते हैं, तो ये भी आंसर आपका गलत हो गया, ठीक है। अब उसके बाद उल्लू, लोरिस, कौवा, मोर, शुतुरमुर्ग, कछुआ, इन्हीं दोनों में आपको आंसर निकालना होगा। तो जहां तक मुझे लगता है कि उल्लू और उल्लू में नहीं होना चाहिए दांत। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। देखो मुझसे गलतियां हो गई इसमें जरा सा, कोई बात नहीं, सही है ये। हाँ, मोर में दांत नहीं होगा, शुतुरमुर्ग में नहीं होगा, कछुआ में नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। तो बेटा इसका जो आंसर हुआ वो क्या हुआ, तो ए आंसर हुआ, ठीक है। चलो नोट कर लेना, याद कर लेना, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, इसीलिए इसको लेके भी आए हैं आपके सामने। सिरिंग्स इज द वॉइस बॉक्स इन, बताओ हम लोगों में लैरिंग्स होता है, सिरिंग्स किस में होता है, बताइए सिरिंग्स किस में होता है। तो मुझे लगता है इसका आंसर होगा सी, पक्षियों में। तो पक्षियों में कौन सा वॉइस बॉक्स होता है, हम उसको बोलते हैं सिरिंग्स, और हम लोगों में वॉइस बॉक्स कौन है, लैरिंग्स। ध्यान रखना, ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया भी था। चलिए, कौन से कशेरुकी में बाहरी कंकाल अनुपस्थित होता है, बताओ। अभी अभी ये क्वेश्चन था, दोबारा आ गया है, तो याद रखना इसका आंसर होगा एम्फीबियन। देखो कुछ ना कुछ मिस्टेक है, मुझसे भी गलती हुई है। इसका आंसर डी आया है। जहां तक मुझे लगता है बेटा, अभी इस 28 क्वेश्चन को आप लोग छोड़ के चलिएगा, और एक क्वेश्चन इसी तरीके का पहले भी आया था, क्योंकि ये घुमा घुमा के पूछ रहा है। इन क्वेश्चंस को हम पीडीएफ में सही कराने की कोशिश करेंगे, और सही ही आपके पास जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अभी छोड़ दीजिएगा, इसमें मुझे डाउट है। अगला जानते हैं, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कहां पे पाई जाती है, बताइए। आपका आंसर सही होगा, जांघ की हड्डी, थाइज में होता है, बी आंसर है। अगला बढ़ते हैं, हिंज जोड़ कहां होता है, बताओ बेटा। कल ही मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, यानी कल की वीडियो में आपके आया होगा, उसमें आपको मिलेगा। तो हिंज ज्वाइंट कहां होता है, कब्जा संधि। तो मैं आपको बताता हूं, कोहनी में पाया जाता है, ह्यूमरस और रेडियस अल्ना के बीच में। अगला बी आंसर है। अगला, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहां पर उपस्थित होती है, बता दो आंसर। तो आंसर इसका क्या होगा, ए। सबसे मजबूत हड्डी और सबसे मजबूत भाग में जरा सा ध्यान रखिएगा, सबसे मजबूत भाग क्या है, निचला जबड़ा। ये निचला जबड़ा सबसे मजबूत भाग है। सबसे मजबूत हड्डी, सबसे लंबी हड्डी, ठोस हड्डी कौन सी है, जांघों में पाई जाती है, और उस हड्डी का नाम है क्या, फीमर। ध्यान रखना, मैं आपको पढ़ा चुका हूं इस बात को। तो सबसे मजबूत, सबसे लंबी, सबसे ठोस हड्डी कौन सी है, वो आपके सामने है। चलिए, एक वयस्क मनुष्य में कितने मोलर होते हैं, यानी कितने चवर्णक होते हैं। मुझे लगता है इसका आंसर आप बता ले जाओगे, मैं बता देता हूं, 12 चवर्णक होते हैं। चलिए डी आंसर है।
कान में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? मुझे लगता है आप गलत नहीं करोगे, 6 हड्डियां होती हैं, इसलिए इसका आंसर आप सी जान लीजिए। अगला जानिए, वो संयोजी ऊतक को अस्थि तथा पेशी को जोड़ता है, मुझे लगता है यह भी आप गलत नहीं करोगे, उसका नाम क्या है? टेंडन होगा। बेटा याद रखना, हड्डियों से हड्डियां जुड़ी होती हैं किस चीज से? लिगामेंट से। और हड्डियां मांसपेशियों से किस चीज से जुड़ी हैं? तो टेंडन से जुड़ी होती हैं, याद रखना। अगला जानते हैं, सी आंसर। हाँ, मानव शरीर में सबसे कठोरतम भाग कौन सा होता है? टूथ इनेमल, स्पाइनल कॉर्ड, स्कल या बोन? तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, इनेमल सबसे हार्ड होता है, आंसर होगा बी। चलिए, थैंक यू भी है, वेरी मच भी है। आप हमसे इन नंबरों से कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।